कुछ भी बतूल के साथ हो रहे हैं तो बतूल को अब अपना असली आईना नज़र आना शुरू हो चुका है कि यार मेरी ये औकात थी, मेरी ये वैल्यू थी जिसके अंदर अब मैं आ चुकी हूँ और मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी कि मैंने जो वो यकीन तक नहीं किया। अगर मैंने यकीन किया होता तो कभी भी मेरे साथ ऐसा ना हो चुका होता। लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है, चिड़ियाँ खेत चुकर जा चुकी हैं। तो अगर बतूल यहाँ पर शोर भी मचाती है ना तो इतनी आसानी के साथ इसकी ज़िंदगी में जो वो नहीं आएगा कभी भी जो वो अरमान, क्योंकि ज़रियोन इसको उस मुकाम तक पहुंचा देगा कि इसे उठने के काबिल भी नहीं रहेगी। जिस वक्त ये पार्किंग में अरमान के साथ मौजूद होती है ना तो ज़रियोन जब देखता है तो ज़रियोन गुस्से से बतूल को अपने घर में लेकर आ जाता है अपने रूम के अंदर। इसको ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे कहते हैं कि तुम पार्किंग में अरमान के साथ क्या कर रही थी। अब बतूल के पास कोई जवाब ही नहीं होता, समझाने की अगर कोशिश भी करती है तो इसे जो साफ अल्फाज में अरमान इनकार कर देगा। इसे बोलेगा कि खबरदार अगर आज के बाद दोबारा तो मुझे जो अरमान के साथ नजर आई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बस बहुत हो गया, जितना मैंने बर्दाश्त करना था कर लिया, आपको जितनी मैंने छूट देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। अब मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब कोई भी जवाब नहीं होता बतूल के पास। बतूल ये सब कुछ देखकर हैरान और परेशान होती है कि यार ये वही ज़रियोन है जो मोहब्बत के दावे करता था, बार बार कहता था कि सच्ची मोहब्बत करता हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और आज इसको देख ले कि ये बंदा इतना चेंज हो चुका है। आखिरकार वजह क्या है, रीज़न क्या है। इसे धमकी देकर यहाँ से चला जाएगा। बतूल की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू होंगे, आंसू के अलावा अब इसके पास कुछ भी नहीं होगा। तड़पेगी लेकिन चिड़ियाँ खेत चुग कर जा चुकी हैं, आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं आने वाला। जो अरमान होता है ना, अरमान ने ज़रियोन और आसिया के पीछे बंदे लगाए हुए होते हैं, अपना एक पीए लगाए होता है, वो सारी की सारी डिटेल लेता है, सब कुछ खोलकर आ जाता है। तो फिर ये आकर जो वो बता देता है अरमान को सब कुछ। तो अरमान जो इसका शुक्रिया भी अदा करता है, इसको शाबाश भी देता है कि चलो अच्छी बात है कि आप जैसा पीए जो मुझे मिला है, वरना जो बहुत कुछ मेरा बर्बाद हो चुका होता है या मेरे हाथ में कुछ भी ना आता। अगर आप मेरी फेवर में ना आते या आप मेरी सपोर्ट ना करते तो कभी भी हम अपने मकसद में कामयाब ना होते। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा खुश होता है अरमान। देखिए अरमान के पास तो सबूत आ चुके हैं, लेकिन अरमान के पास एक कमज़ोरी है। ऐसा एक अरमान के लिए मसले वाली बात है और वो है शहज़ैन। क्योंकि राहत जो है ना अब शहज़ैन की तरफ जाएगी या उसकी तरफ इसकी सोच चेंज होगी, जिसकी वजह से जो वो बहुत ज़्यादा अरमान के लिए मुश्किलात जो बढ़ सकती हैं। और सबसे जो बड़ी कमज़ोरी अरमान की यही है जिसकी वजह से ये अंदर से मुकम्मल तौर पर जो वो टूट जाते हैं। वसीम साहब जो होते हैं ना, ये ज़रियोन के ऊपर प्रेशर भी डालता है, इसको कहता है कि भाई अच्छी बात यह है कि वेल जो है वो जो फैल है ये आपके कब्जे में है और आपने कोशिश करनी है कि ये बतूल को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए। अगर बतूल को पता चल गया तो मामला जो है ये ख़राब हो सकते हैं। तो जिस वक्त ये बात सुनेगा ज़रियोन तो ये अपने वालिद को यहाँ पर जवाब देगा, इसको समझाने की कोशिश करेगा, इसको बोलेगा कि आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सब कुछ हमारे कब्जे में है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, कोई इतनी आसानी के साथ जो वो हमें नहीं छेड़ सकता या कुछ हमसे हासिल नहीं कर सकता। तो वसीम जोगा ये बोलेगा कि आपने प्रेशर डाल कर रखना है, मज़ीद इसको दबा कर रखना है ताकि आपके लिए मसले मसाइल जो वो पैदा ना हो। जो राह होती है ना, राह के ऊपर इसकी जो सुतीली बहन है ये प्रेशर डालती रहती है, इसको दबाने की कोशिश करती है कि भाई जितना मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूंगी, इसको दबाने की कोशिश करूंगी तो मामला जो वो इस तरह से ख़राब हो जाएंगे और राह जो कि मजबूर होकर जो घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन राह के ऊपर इतने जुल्म हुए हैं कि जुल्म सहते सहते अब इसका दिल है ये पत्थर बन चुका है और साफ अल्फाज में ये इनकार कर देती है। ये जो फ़ौरन मुँह तोड़ जवाब देती है अपनी बहन को और उसके पास नरमीन माँ भी आती है, पीछे वालिद भी कबीर खड़ा होते हैं, इनको कहते हैं कि भाई बस कर दें, अगर आप लोगों ने दोबारा मेरे साथ ऐसे लड़ाई करने की कोशिश की या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो मैं ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त करूँगी। मैंने जितना जुल्म सहना था या मैंने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। और अगर आप लोगों ने कुछ भी ऐसा किया ना तो फिर आप लोगों के लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो परेशान हो जाती हैं सारे के सारे, क्योंकि कबीर अब इसकी फेवर में आता है। कबीर ने जो ना साफ अल्फाज में ये बात कही हुई है राहा को कि भाई आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी किस्म का कोई भी मसला होता है तो आपने खुलकर जो बोलना है, पीछे
آپ نے نہیں ہٹنا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا، کیونکہ یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، یہ لوگ آپ کو ہر طرح سے جو وہ ڈبونے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ان کے سامنے آپ نے ہار مان لی، اس اپنے آپ کو کمزور کر لیا، تو آپ کا جو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شاہزین اور راہ کا آپس میں دوبارہ سے رابطہ کب ہوتا ہے، اور اگر رابطہ ہوتا ہے تو اس کے بعد شاہزین جو ہے نا یہ راہ کو کیسے مجبور کر سکتے، کیونکہ جو علیز ہے یا علی نے وہ شاہزین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور شاہزین اس سے جان چھڑوانا چاہتا ہے۔